जब कंपाइलर हैंग होगा, जब तक कंपाइलर हैंग नहीं होगा ना, आपके प्रोसेसर की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग कंपाइलर चलता है। जब तक कंपाइलर हैंग नहीं होगा तब तक आउटपुट स्क्रीन रुकेगी नहीं। ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। ये सिचुएशन भी लिख लो इनफाइनाइट लूप चलने की। एक मिनट में तीनों कंडीशंस लिख देता हूँ। ये इनफाइनाइट चलेगा, वो 1 से 5 चलेगा, और वो 2 से 6 चलेगा। कंफ्यूजन है कोई? सर, हो गया। क्या वाइल लूप के अंदर मैं सेमीकोलन लगा सकता हूँ क्या? वाइल की कंडीशन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये वाइल का सिंटेक्स सही है क्या? सही है, ठीक है ना। क्योंकि वाइल के अंदर मैं सेमीकोलन यूज कर सकता हूं। सिचुएशन ये है, अगर सेमीकोलन यूज करूंगा ना तो ये यहां एंटर नहीं करेगा। ये यहां एंटर नहीं करेगा क्योंकि इसका टर्मिनेशन हो गया यहीं पे। इसका टर्मिनेशन यहीं हो गया। कंडीशन कुछ भी हो, कंडीशन अगर मैं ये लगाता हूं a=1, वाइल a ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू, a इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और अंदर कुछ भी स्टेटमेंट चलाता हूं, तो क्या अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? इसका टर्मिनेशन मैंने यहीं कर दिया। ठीक है ना। इस प्रोग्राम में इन दोनों में फर्क है। वो प्रोग्राम 1 से 5 तक चलेगा, ये एक बार भी नहीं चलेगा। फर्क किसका है? इस सेमीकोलन का फर्क है। ठीक है ना। कुछ लोग इसमें भी 1 से 5 तक चला देते हैं, एरर ही नहीं आएगी ना, एग्जिट हो गया प्रोग्राम। इसमें कोई एरर नहीं आएगी, ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन, कुछ नहीं आएगा। इसका आउटपुट आएगा ब्लैंक स्क्रीन। ये आउटपुट आएगा इसका ब्लैंक स्क्रीन का। ठीक है ना। वहां पे वो 1 से 5 तक जरूर चलेगा, ये वाला लिख लो। नहीं, एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा कंपाइलर। एरर है ही नहीं ना इसमें, एरर है नहीं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है,
आपका प्रोग्राम पूरा पूरा एग्जीक्यूट होगा। ए इक्वल्स टू 1 मिला, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ जी है, टर्मिनेशन है, हाँ जी है, बंद हो गया। उसको मतलब ही नहीं नीचे जाने से क्या हो रहा है नीचे, उसको पता ही नहीं है। यहीं खत्म हो गया, वो सेमीकोलन दिख गया, बोले अपना काम यहीं तक था, बस हो गया, बस इतना ही काम था इसका। नहीं समझ में आया? भाई सेमीकोलन जहां लग गया ना, वहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाता है, उसके आगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, बात ये है। हाँ, उसके बाद सीधा इस इससे नीचे जो आपने एग्जीक्यूट कर रखा है ना, इसके नीचे अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिख रखा है, कोई सी आउट, कोई प्रिंट एफ, कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन कुछ लगा रखा है, या गेट सी एच लगा रखा है, तो वो चीज परफॉर्म करेगा। गेट सी एच का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ये नहीं लगाओगे ना, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन भी होल्ड नहीं होगी। यही मैं आपको बता देता हूँ। जब आप प्रोग्राम को रन कराते हो तो ब्लैंक स्क्रीन आके रुकती है ना, वो रुकती सिर्फ गेट सी एच की वजह से ही है। एंटर प्रेस कर देते हो, कोई भी की प्रेस कर देते हो, फिर वो उस स्क्रीन से एग्जिट हो जाता है। गेट सी एच का काम होता है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का, या आउटपुट को होल्ड करने का। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि गेट सी एच आप सबसे लास्ट में ही लगाओगे। जहां पे भी आपको आउटपुट होल्ड करना है ना, वहां पे आप लगा सकते हो। बताता हूँ कैसे, ये लिख लो पहले, फिर बताता हूँ, इसी के ऊपर अप्लाई करके बता दूंगा। ये मत लिखना, ये दोनों, ये दोनों मत लिखना, वो लिख लो। हो गया? अब देखो, इनकी बात करता हूं मैं। अब मैंने गेट सी एच यूज किया है, ए में 1 है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ए प्रिंट हो गया, कितना प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गया, क्लियर है? ए में 1 था, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 1 प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएगा, कितना हो गया? 2 हो गया। अब और नीचे आएगा, अब 2 प्रिंट नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? होगा प्रिंट, लेकिन अभी नहीं होगा। जब तक, गेट सी एच का काम क्या है, जो रीसेंट आउटपुट जो आपका आ रहा है, जो रीसेंट आपका आउटपुट क्या है, 1 आया है, वहां पे आके उस स्क्रीन को होल्ड कर देगा जहां पे गेट सी एच लगा हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई की प्रेस करनी पड़ेगी कीबोर्ड की, उसके बाद दोबारा लूप चलेगा। होल्ड कर देता है ये आउटपुट को, जो रिसेंट आउटपुट आपका आएगा उसको क्या कर देगा, ये होल्ड कर देगा, वहीं रोक देगा उसको, ठीक है ना? तो जैसे ही प्लस प्लस हुआ, 2 हुआ, स्क्रीन रुक गई, गेट सी एच 1 प्रिंट होके रह गया। अब आप देखोगे आउटपुट तो 1 ही आ रहा है, 1 नहीं आएगा, आउटपुट पूरा 1 से 5 आएगा, पूरा 1 से 5 आएगा। की दबाओगे, जैसे ही की दबाओगे ऊपर जाएगा, अब जाएगा ये ऊपर, की दबाने के बाद ऊपर जाएगा। क्या हुआ? 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, अंदर आया, 2 प्रिंट हो गया, कितना हो गया फिर? 3। फिर से गेट सी एच, फिर रुक जाएगा। फिर आप की दबाओगे, फिर 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 3 प्रिंट होगा, फिर +1 कितना हो जाएगा? 4, फिर रुक जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 4 प्रिंट हो गया, प्लस प्लस 5, फिर रुक जाएगा। फिर की दबाओगे, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, 5 प्रिंट हो जाएगा, प्लस प्लस 6 हो गया, अब फिर रुक जाएगा। ऊपर जाएगा, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये चीज समझ में आई? ये पूरा चल गया यहां तक कि आपको दबानी पड़ रही है इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है? यहां पे क्या सीन है, पहले होल्ड होगी स्क्रीन, उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अंदर आया 1, गेट सी एच रुक गया, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, चाहे आप चेक कर लेना गेट सी एच के नीचे सी आउट लगा के चेक कर लेना, इंक्रीमेंट नहीं होगा। ए प्लस प्लस अब इंक्रीमेंट हुआ है, की दबाने के बाद में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? यहीं पे ऑपरेशन आके रुक जाएगा,
गेट सी एच पे। जब तक की प्रेस नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, की दबाई, नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, तो ये गेट सी एच का खेल है। बहुत ही माइनर इफेक्ट होते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, बहुत कम पकड़ पाते हैं। गेट सी एच का काम क्या है बहुत कम को पता है। ठीक है, क्लियर द स्क्रीन क्या वेरिएबल के, वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे ही लगा सकते हैं क्या? जो आप लगाते हो ना यहाँ पे, ये यहाँ पे, क्या इसको यहीं लगाना कंपलसरी है क्या? नीचे नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। क्लियर द स्क्रीन का मतलब, CLR का मतलब है क्लियर द स्क्रीन। अब अपने को स्क्रीन कहाँ, कौन से मोमेंट पे क्लियर करनी है? वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद क्लियर करनी है तो वहां लगा सकते हो, ऊपर क्लियर करनी है तो ऊपर लगा सकते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग बॉडी के अंदर होनी चाहिए, मेन के अंदर होना चाहिए, मेन से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बहुत माइनर चीजें हैं। अच्छा, गेट सी एच कितनी बार यूज कर सकते हो किसी प्रोग्राम में? कितनी बार भी यूज कर सकते हो? एक बार नहीं, कितनी बार भी यूज कर सकते हो। अगर मैं इसी प्रोग्राम की बात करूं ना, तो आप हेडर फाइल लिखोगे, वॉइड मेन लगाओगे, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, वेरिएबल बनाया, क्लियर द स्क्रीन, वाइल ए इज लेस, ए में 1 डाल देता हूं मैं। ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, सी आउट, ए प्लस प्लस, गेट सी एच, कर्ली ब्रेस क्लोज, गेट सी एच, कर्ली ब्रेस क्लोज। मेरी मर्जी होगी उतनी बार गेट सी एच लगा सकता हूं मैं। कोई फिक्स नहीं है कि एक ही बार गेट सी एच मैंने ऊपर यूज कर लिया तो मैं नीचे यूज नहीं कर सकता, नहीं। गेट सी एच का काम है आउटपुट होल्ड करने का। ये वाला गेट सी एच का काम दूसरा रहेगा, इसका दूसरा काम, इसका काम दूसरा रहेगा। ये क्या करेगा, एक स्टेप पे एक बार होल्ड करेगा। 1 आया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 प्रिंट करा दिया, इंक्रीमेंट करा दिया, 2 अब रुक जाएगा। फिर आप, हाँ, हाँ कर सकते हो ना। आप अगर इस क्लियर स्क्रीन को मैं यहाँ पे लगा दूंगा ना, तो जैसे ही 1 आया, इस गेट सी एच के नीचे क्लियर द स्क्रीन लगा दो, जैसे ही एंटर करोगे 1 गायब हो जाएगा स्क्रीन से, फिर 2 आ जाएगा। कैसे? अगर इस क्लियर द स्क्रीन को मैं इस गेट सी एच के नीचे यूज कर लेता हूँ, सपोज करो, तो गेट सी एच आया, मान लो ए प्लस प्लस कितना हुआ, 2 हो गया, 1 प्रिंट होने के बाद में ए प्लस प्लस 2 हो गया, गेट सी एच आया, होल्ड हो गई स्क्रीन, अभी तक 2 प्रिंट नहीं हुआ। जैसे ही एंटर करोगे, गेट सी एच के नीचे क्या मिलेगा उसको, क्लियर द स्क्रीन, ऊपर 1, ऊपर जो 1 आ रखा है उसको क्लियर कर देगा। फिर वापस ऊपर आएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, अंदर आएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्क्रीन रुक जाएगी, फिर जैसे ही की दबाओगे वैसे ही क्लियर द स्क्रीन रन हो जाएगा, फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। ऊपर वाले जो आउटपुट है वो क्लियर होते रहेंगे। तो कोई फिक्स नहीं है कि आप क्लियर द स्क्रीन कहाँ लगा रहे हो। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि गेट सी एच कितनी बार यूज कर सकते हो। मल्टीपल टाइम्स आप गेट सी एच यूज कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि गेट सी एच को आप एक ही बार यूज करोगे, ऊपर यूज कर लिया तो नीचे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी लिख लो आप। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ मच टाइम्स वी कैन यूज गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन को कितनी बार यूज किया जा सकता है? वंस इन अ प्रोग्राम, ठीक है, ट्वाइस इन अ प्रोग्राम, एक बार यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज कर सकते हैं। एक बार, 2 बार, मल्टीपल टाइम्स, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है, गेट सी एच को, क्लियर द स्क्रीन को भी आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक ही बार यूज कर सकते हो। ऊपर यूज कर रहे हो किस लिए? प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे भी यूज कर रहे हो प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए, लेकिन जो करंट प्रोग्राम चल रहा है उसका प्रीवियस आउटपुट, ना कि पहले वाले प्रोग्राम का प्रीवियस आउटपुट। ये लिख लिया आपने?
ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन ये है, आपको क्यूब प्रिंट कराना है। क्यूब, क्यूब प्रिंट कराना है। क्यूब समझते हो ना? एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, उसका क्यूब प्रिंट कराना है। इन नंबर्स का क्यूब प्रिंट कराना है यूजिंग वाइल लूप। लूप चलाओगे आप 1 से 10 तक या 2 से 10 तक, जहां आपकी मर्जी है, ठीक है? लेकिन सिर्फ क्यूब किनका प्रिंट होना चाहिए? 2 4 6 8 10 का। 1 3 5 7 9 का नहीं होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ इसका क्यूब होना चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। लूप आपको 1 से 10 तक चलाना है या 2 से 10 तक चलाना है, लेकिन इंक्रीमेंट कितने से करोगे वो डिपेंड करता है। अब मैंने हिंट भी दे दिया है भाई। इंक्रीमेंट पहले अपन 1 से करते थे तो 1 से चलता था, जब 2 से 10 तक चला दिया मान लो, तो 2 में 1 से इंक्रीमेंट किया तो 3 4 5 6 7 8 9 10, वहां तो क्या होगा, 2 से लेके 10 तक के क्यूब प्रिंट हो जाएंगे। क्यूब का जो भी लॉजिक लगाओगे आप लूप के अंदर। लेकिन अगर मुझे 2 से इंक्रीमेंट करूंगा तो सिर्फ कौन से क्यूब प्रिंट होंगे? 2 4 6 8 10 के क्यूब प्रिंट होंगे, ठीक है? चलो इसका आंसर तो मैंने ही बता दिया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एक टास्क दे रहा हूं, डू वाइल का, ठीक है? डू वाइल आपको पढ़ के आना है थोड़ा। डू वाइल की सिचुएशन के अंदर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर प्रिंट कराने डू वाइल की सिचुएशन में। डू वाइल की सिचुएशन में मुझे 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर प्रिंट कराने हैं। अब देख लेना आप डू वाइल को कैसे यूज करोगे। जरूरी नहीं है कि डू वाइल के अंदर आप सेमीकोलन यूज करो, ये ध्यान रखना। डू वाइल का बेसिक सिंटेक्स ये कहता है, डू वाइल का सिंटेक्स ये कहता है, लेकिन अगर मुझे डू और वाइल यूज करना है, सेमीकोलन यूज नहीं करना, तो ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है। तो ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है, पूरी पूरे तरीके से है, ठीक है ना? तो ये दो करके लाने हैं आपको। 1 से लेकर 10 तक के नंबर ही प्रिंट करा लेना आप। 1 से लेकर 10 तक के नंबर ही प्रिंट करा लेना, स्क्वायर मत कराना, ठीक है? ये काम कर लेना, ये दो चीजें कर लेना।